नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता जिसका नाम है कोई अर्थ नहीं को साझा करना चाहता हूँ। इस कविता का शीर्षक तो है कोई अर्थ नहीं, लेकिन जिन शब्दों का इस कविता को लिखने में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रयोग किया है, उन शब्दों का अपने आप में ही बहुत बड़ा अर्थ निकल के आता है। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, जब हम जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, हमारा मन टूट चुका होता है, उसके बाद अगर आपको कोई कहे कि ये सुख तुम्हें दे दिया जाए, पूरा समंदर सुखों का तुम्हें दे दिया जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगली पंक्ति में कवि महोदय कहते हैं कि जब फसल सूख गई है, टूट टूट के पूरी बर्बाद हो गई, उसके बाद बारिश हो रही है, उसके बाद उस बारिश के होने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कितनी बहुत बढ़िया बात इसमें कवि ने कही है कि संबंध कोई भी हो, अगर वो दुख में साथ ना दे, अगर मेरा आपका संबंध है, अगर हम लोग दुख में ही साथी ना हो, तो फिर सुख में इस संबंध का क्या करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है सुख में इस संबंध को निभाने का। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा में रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब छोटी छोटी खुशियों के क्षण ही आपके हाथ से निकल जाए, आप उस क्षण में उन खुशियों को नहीं मना पाए जिस क्षण में उन खुशियों को आपको मनाना चाहिए था, फिर हम उस सुख की रोज प्रतीक्षा करके क्या फायदा, क्या अर्थ उस सुख की प्रतीक्षा करके जब वो क्षण ही निकल चुका है। मन कटवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कह प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कितना सुंदरता से इसका प्रयोग किया है कि पहले ही आपने किसी को कटवाणी से परेशान कर दिया, बहुत ही कड़वे कड़वे वचन उनको सुना दिया, और फिर बाद में आप उन्हें बहुत ही मीठे मीठे वचन कर रहे हो। फिर भैया वो मीठे वचन उस कटवाणी का पूरा नहीं कर सकते। आप ये समझ जाइए कि अगर हमने किसी के साथ कटुवाणी का प्रयोग कर लिया है, उनके मन को, उनके भीतर तक कुठारघात हो चुका है, तो चाहे आप कितना भी प्रिय बोल लिए, उससे उसकी भरपाई नहीं होने वाली है। अगली पंक्ति में कवि महोदय कहते हैं, सुख साधन चाहे कितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अब आप सोचिए कि आपके पास आलीशान बंगले हैं, महल है, कोठी है, घोड़े हैं, सब कुछ है, गाड़ियां हैं, सारे सुख सुविधा है जो एक इंसान के लिए प्राप्त होती है, लेकिन आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आपका शरीर दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, तो फिर उस अनगिनत सुविधाओं का, जो आपको सुविधाएं मिली है, उनका कोई मतलब रह जाता है? उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।